हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे बेंस रूल। ये जो बेंस रूल है इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन तो हमने पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या डिसाइड किया, कोई भी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो फिर बेंस रूल का क्या नीड है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो आगे डिस्कस करते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है बेंस रूल। बेंस रूल ये कहता है, देखो कोई भी मॉलिक्यूल हम सपोज कंसीडर कर रहे हैं, इसमें सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अकॉर्डिंग टू बेंस रूल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रीफर्स, क्या प्रीफर करेगा वो, मोर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, जहां प्रेजेंट होगा उस जगह वो प्रीफर करेगा। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो प्रीफर करते हैं मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एक बार लिख लेते हैं, फिर मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। बेंस रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट prefers the orbital having more percentage of p character, and electropositive element prefer orbital having more percentage of s character। चलो, ये तो स्टेटमेंट तो ठीक है, क्या है इसको एप्लीकेशन क्या है इसका, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखो, फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे स्टेरिक नंबर 5। तो इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किए थे। 5 को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, उसको इजीली मेमोराइज करने के लिए या फिर विजुअलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, स्टेरिक नंबर 5 है। 5 को मैंने कैसे समझाया था आपको, 5 को 3+2 कर दो। 3+2 में 3 जो होंगे वो ट्रायंगुलर प्लेन में होंगे, ट्रायंगल शेप में होंगे। एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। इमेजिन कर पा रहे हो, 3 होंगे ट्रायंगल शेप में, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। 5 हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। और इसका ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री होता है tbp। क्लियर। देखो tbp कैसे, ट्रायंगल शेप में 3 एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक होगा अबव द प्लेन, एक होगा बिलो द प्लेन। इमेजिन कर पा रहे हो आप, देखो ये 2D बोर्ड है ना। तो इसको ऐसे ही समझाएंगे हम। ये प्लेन कंसीडर कर लो, ट्रायंगल शेप है, एक ऊपर एक नीचे। क्लियर। तो इसमें सपोज लोन पेयर प्रेजेंट है ना, लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे इसका शेप चेंज होगा। देखो, बेंट रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं मोर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। मैं सिंपली लिख लेती हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव शॉर्ट में लिख रही हूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ये क्या प्रेफर करते हैं, मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। इसको कैसे समझेंगे, देखो NH3 केस कंसीडर कर रहे हैं, क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। आपको पता है जो लोन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, लोकलाइज होते हैं, है ना। वो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में रहते हैं। मीन्स ये सेंट्रल एटम जो है इसके ऊपर लोकलाइज है क्या हमारा जो लोन पेयर प्रेजेंट है। तो मुझे बताओ, लोन पेयर सेंट्रल में एटम के ऊपर है और उसमें जो परसेंटेज है, मतलब उसका प्रेफरेंस लोकेशन क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर जहां ज्यादा होगा या फिर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर जहां ज्यादा होगा। मुझे बताओ, लोन पेयर इसके नजदीक प्रेजेंट है। मीन्स न्यूक्लियस का और लोन पेयर का जो अट्रैक्शन है, जो इसका न्यूक्लियस है, ये क्या करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा लोन पेयर को। पता है आपको। देखो, हम डिसाइड करना क्या चाहते हैं, लोन पेयर क्या प्रिफर करेगा, मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर या मोर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रिफर करेगा मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। क्यों,
सोच सकते हो। देखो, लोन पेयर लोकलाइज है सेंट्रल मेटल एटम पे। मुझे बताओ एस और पी में से कौन ज्यादा क्लोज रहता है सेंट्रल मतलब न्यूक्लियस का? ए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर डिसाइड करने के लिए कंसिडर कर लो एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक कौन रहता है? एस। क्लियर? तो ये भी लोकलाइज है ना? लोकलाइज है सेंट्रल मेटल एटम पे, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो लोन पेयर प्रिफर करता है परसेंटेज ऑफ मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जहां ज्यादा होगा वहां वो प्रिफर करता है। तो एक और कंसेप्ट, लोन पेयर क्या प्रिफर करता है? मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, सपोज परसेंटेज कितना पता ही नहीं है, एंगल के अकॉर्डिंग बता सकते हो? देखो, जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। क्या ये सही है? सही है। मुझे बताओ अल्कीन एंड अल्काइन में जब कंपेयर करेंगे हम, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ ज्यादा होता है? देखो, अल्काइन में होता है 50% एस कैरेक्टर, है ना? एंगल कितना होता है? एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसका अल्काइन से अल्किन में क्या होता है? एंगल कम होता है। उस बेसिस पे हम बता सकते हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। तो लोन पेयर प्रिफर करता है, फर्स्ट इतना हमने समझा, जहां परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा कौन से केस में होगा? जहां एंगल ज्यादा होगा। तो ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में लोन पेयर के अकॉर्डिंग कैसे स्ट्रक्चर होगा, कैसे शेप होगा, वो हमने डिस्कस किए थे। तो लोन पेयर कौन सी पोजीशन में रहेगा और वो क्यों प्रिफर करता है? एक्सियल हो या फिर इक्वेटोरियल? वो क्यों प्रिफर करता है एक्सियल पोजीशन या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन, वो बताता है हमारा बेंड्स रूल। तो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे टीबीपी। क्लियर? टीबीपी स्ट्रक्चर का देखते हैं। देखो, जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री को आसान तरीके से समझने के लिए इसको हम कैसे विजुअलाइज करेंगे? देखो, ये 5 में, इसमें इसको लिख सकती हूँ मैं 3+2, है ना? 3+2 में जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होता है टीबीपी ज्योमेट्री, इसमें क्या होता है? 3 होते हैं प्लेन में, ट्राइंगुलर प्लेन में, और जो दो आइटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक तो अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। वो टीबीपी स्ट्रक्चर होता है। इसमें लोन पेयर के अकॉर्डिंग कैसे होगा? देखो, यहाँ मैं लिख रही हूँ बॉन्ड पेयर, एक साइड लिख रही हूँ बॉन्ड पेयर, अनदर साइड लोन पेयर। देखो कहाँ प्रेजेंट होगा, कैसे कैसे स्ट्रक्चर होगा। जो 5 है इसको हम लिख सकते हो 1 लोन पेयर भी प्रेजेंट हो सकता है, तो बॉन्ड पेयर कितना होगा? 4 होगा। 2 लोन पेयर है तो ये 3 हो जाएगा। सपोज 3 लोन पेयर है ना, ये क्या हो जाएगा? 2 बॉन्ड पेयर। इसके अकॉर्डिंग कैसे रहेगा इसका शेप? क्लियर? तो वो हम जस्टिफाई करेंगे। देखो, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, जो लोन पेयर होता है हमने पढ़ा अभी, लोन पेयर जो होते हैं वो कौन सी जगह प्रिफर करते हैं? जहां परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा हो। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा हो, ठीक है? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किस पे डिपेंडेंट है? एंगल पे, है ना? जहां मोर एंगल हो। टीबीपी स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। टीबीपी में देखो ऐसे होते हैं, 3 होते हैं प्लेन में, एक अबव एक बिलो। ये जो एंगल फॉर्म होता है ना, देखो ये जो एंगल है, जो ट्राइंगुलर प्लेन है, ये एंगल कितना होता है? ये एंगल होता है हमारा 120 डिग्री, और आपस में ये एंगल कितना फॉर्म होता है? ये होता है हमारा 90 डिग्री एंगल। मीन्स 3 जो ट्राइंगुलर प्लेन में जो एटम प्रेजेंट हो आपस में 180 डिग्री, जो अबव द प्लेन, ये प्लेन में प्रेजेंट जो एटम होते हैं उनके साथ कितने एंगल फॉर्म करते हैं? 90 डिग्री। मुझे बताओ लोन पेयर कौन सी जगह प्रिफर करेगा? जहां एंगल ज्यादा। तो जहां एक लोन पेयर है, आ गया इस पोजीशन पे। इस पोजीशन को कौन सी पोजीशन कहते हैं? इस पोजीशन को कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल। इस पोजीशन को क्या कहते हैं? इस पोजीशन को कहते हैं एक्सियल पोजीशन। क्लियर? सपोज 2 लोन पेयर है, हाँ, इसका शेप कैसे होगा? इसको कहते हैं सी सॉ शेप।
ये क्या हो गया सी। देखो 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, कौन सी जगह प्रिफर करेगा इक्वेटोरियल, क्योंकि एंगल ज्यादा है। देखो क्लियर। और बीएससी पेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग बता सकते हो, देखो लोन पेयर प्रेजेंट है, क्लियर, कितने डिग्री एंगल पे 120 डिग्री, यहाँ प्रेजेंट होता तो क्या होता है 90 डिग्री एंगल पे, एंगल कम है इससे मींस रिपल्सन ज्यादा होगा, है ना। देखो यहाँ थोड़ा दूर दूर है 120 डिग्री एंगल पे, यहाँ 90 डिग्री एंगल पे, तो रिपल्सन को मिनिमाइज करनी है, चाहे बीएससी पेयर से समझो चाहे बेंट रूल से। तो लोन पेयर कौन से पोजिशन पे रहेगा इक्वेटर में, 3 होगा तो इस पोजिशन पे आ जाएगा। देखो जब 2 था, 2 लोन पेयर है ना, तो इसका शेप कैसा है, ऐसे से टी से 3 आ गया, 3 में कैसे बन जाएगा, ये बिल्कुल लीनियर बन गया। अब इजीली आप बता सकते हो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टीबीपी में लोन पेयर कितने प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग शेप कैसा होगा। आपको कोई पूछे लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन क्यों प्रिफर करता है, एक्सियल पोजीशन क्यों प्रिफर नहीं करता है, बता सकते हो, क्योंकि यहाँ क्या होता है मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू मतलब बीएससी पेयर के थ्रू भी बता सकते हो रिपल्सन के अकॉर्डिंग, क्लियर। ये था हमारे टीबीपी। देखो स्टेरिक नंबर कितना था यहाँ, स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर 6 का देखते हैं। स्टेरिक नंबर 6 मीन्स स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, ज्योमेट्री कैसे हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 6। स्टेरिक नंबर 6 में ज्योमेट्री होगा हमारा ऑक्टाहेड्रल। 6 को मैं लिख सकती हूँ 4+2। 4+2 में देखो 4 होंगे स्क्वायर प्लेन में, एक अबोव द प्लेन होगा, एक हो जाएगा हमारा बिलो द प्लेन, क्लियर। देखो इसमें आपस में यहाँ कितना होता है 90 डिग्री, और स्क्वायर प्लेन में पता है स्क्वायर में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। देखो हाँ ये जो ऑपोजिट होते हैं ये 180 पे रहते हैं। तो इसमें लोन पेयर चाहे एक्सियल पोजीशन पे रहो चाहे इक्वेटोरियल पोजीशन में, एंगल तो सेम ही है, तो आप किसी भी जगह पे रख सकते हो। तो एक देखते हैं, सपोज एक लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ आ गया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, क्लियर। 2 लोन पेयर ऐसे, तो ये क्या होता है इतना ही बचा, तो इसको क्या कहते हैं स्क्वायर प्लानर, ये आसान है ना। जो बीएससी पेयर वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा, है तो क्लियर। तो स्टेरिक, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसमें बेंस रूल का कोई रोल नहीं है, क्लियर, क्योंकि सिमेट्रिकल है। देखते हैं स्टेरिक नंबर 7। स्टेरिक नंबर 7 को कौन बताएगा, कैसे होगा स्टेरिक नंबर 7 को हम कैसे लिखेंगे, 5+2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 5 में पेंटागन, एक पेंटागन फॉर्म होगा, ठीक है, पेंटागन, एक एटम होगा अबव द प्लेन, एक क्या हो जाएगा बिलो द प्लेन, क्लियर सबको। यहाँ लोन पेयर कौन सी जगह पर प्रेजेंट होगा वो आपको बताना है। ये आपस में एंगल होता है 72 डिग्री, ये होते हैं 90 डिग्री। मुझे बताओ ये जो पोजीशन है ये इक्वेटोरियल है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन है, और ये हमारा एक्सियल पोजीशन। अब बताओ लोन पेयर कहाँ प्रेफर करेगा, लोन पेयर जो होते हैं क्या प्रेफर करते हैं मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मीन्स जहाँ एंगल ज्यादा, तो यहाँ प्रेफर करेंगे एक्सियल पोजीशन पे, क्लियर। और टीबीपी में कौन सी पोजीशन, वो था हमारा इक्वेटोरियल। तो वैसे आपको क्या करना है, देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल है ना, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर आपको विजुअलाइज कर पा रहे हो, आप कर सकते हो इसका एंगल कितना है उसके बेस पे बता सकते हो लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा। ये तो था लोन पेयर कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट हो सकता है। बेंस रूल का अनदर एप्लीकेशन है, ये बता सकता है बॉन्ड लेंथ। एक क्वेश्चन इस बेस पे करते हैं, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, कंपेयर द CH बॉन्ड लेंथ, कंपेयर द CH बॉन्ड लेंथ of CH3F and CH3,
CH3Cl। वो तो था लोन पेयर कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करे। देखो कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे। CH3F एंड CH3Cl दोनों का स्ट्रक्चर ज्योमेट्री सेम ही है। क्यों? देखो ये टेट्राहेड्रल है, दोनों के दोनों निकालना आता है। 1/2 कार्बन वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, कितने मोनोवैलेंट अटैच है 4, 4 + 4 8, 8/2 4 मीन्स sp3। sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल, दोनों ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। पर इसमें क्या पूछा गया हमें, CH बॉन्ड लेंथ कहाँ ज्यादा होगा। मुझे बताओ, जो बेंट्रोल के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किए थे स्टेटमेंट, उसमें क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं वो डिफर करता है मोर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, यहाँ परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज्यादा है ना, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर साइमल्टेनियसली कम होगा। यहाँ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम है, यहाँ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ऑब्वियसली मोर होगा। देखो इसके कंपैरिजन में फ्लोरीन क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसका परसेंटेज पी कैरेक्टर इसके कंपैरिजन में कम होगा, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ ज्यादा है मीन परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ कम होगा। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम है, देखो CH बॉन्ड लेंथ का यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, यहाँ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है, उस बेसिस पे बॉन्ड लेंथ कैसे बताएंगे। सिंपल कंसेप्ट है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो एस ऑर्बिटल होते हैं, आपको क्या पता है, जो एस ऑर्बिटल है वो लोकलाइज होते हैं, और जो पी ऑर्बिटल है वो ऐसे होते हैं। देखो ये क्या लोकलाइज मीन्स थिकर, इसमें इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है थिकर, इसमें देखो ये क्या है एलोंगेटेड थिनर, ठीक है। एलोंगेटेड थिनर मीन्स बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, जहां परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज्यादा है वो एलोंगेटेड है, थिनर है। क्लियर, वैसे ही बता सकते हो है ना। ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है मीन्स क्या होगा, यहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, CH3Cl का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इन कंपेरिजन टू CH3H। क्लियर, डायरेक्टली भी बता सकते हो, देखो यहाँ परसेंट फ्लोरीन क्लोरीन में से फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मीन्स उसका पी कैरेक्टर ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर यहाँ ज्यादा है मीन्स परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर यहाँ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक ही लाइन में आ गया आंसर, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर यहाँ ज्यादा है मीन्स परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर यहाँ कम है, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर कम है मीन्स बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि पी जो होते हैं वो एलोंगेटेड एंड क्या होते हैं, थिनर होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान आप कर सकते हो। देखो नेक्स्ट एक है, यहाँ एक स्ट्रक्चर है, यहाँ इसके साथ क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यहाँ मिथाइल अटैच है, यहाँ अटैच है मिथाइल, ये बॉन्ड एंगल आपको x गिवन है, ये बॉन्ड एंगल आपको y गिवन है, मुझे x एंड y में आप रिलेशन बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ड्रैगोस रूल, उसके साथ कुछ डेंस रूल का और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।